में रह के चीज़ें करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अपनी औकात से बाहर जाके कुछ भी ना करें। मैं कभी इस बारे में कभी बात भी करूँगी, क्योंकि तो खैर मैं चैलेंज करूँगी, क्योंकि मुझे कल तो नहीं जाएंगे ना। और मैं हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड स्वस्थ रहें, मस्त रहें, क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा इस समय का ऐसा चल रहा है कि वायरल बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि हर दूसरे या तीसरे घर में इस समय वायरल किसी ना किसी को होगा। मतलब ऐसा वेदर है। अबे यार तो टिक जा, है ना। तो आप लोग सब अपना ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे वेल विशर्स, है ना। तो बस मेरी 2 दिन से कोई भी वीडियो नहीं आई थी, वीडियो व्लॉग 2 दिन या 1 दिन, मुझे तो एग्जैक्टली याद भी नहीं है। खैर कोई बात नहीं, आज का लेकिन जो व्लॉग होगा वो मैं अभी पब्लिश कर दूँगी, क्योंकि इसमें ऐसा कोई ज़्यादा मुझे एडिटिंग की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि ये रॉ व्लॉग जाए, जैसा है वैसा ही जाए। क्योंकि मुझे ये नहीं लगता था कि ये व्लॉग मुझे इतनी जल्दी बनाने की ज़रूरत ऐसे पड़ेगी भी, और मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी इस बारे में कभी बात भी करूँगी, क्योंकि मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी थी। क्योंकि जहाँ मुझे ऐसा है कि जहाँ माधव वहाँ मैं, जहाँ माधव नहीं वहाँ मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगी, और इस बारे में मुझसे पहले भी यूट्यूब पे बहुत बार पूछा गया है। मेरे उस लाइव सेशन के बाद, जो मैंने अभी लास्ट अपना लाइव सेशन किया था यूट्यूब पे, तो उसमें भी बहुत लोग पूछ रहे थे, बहुत लोग सारी चीज़ें मतलब क्लियर करने के लिए बोल रहे थे। तो वो मैं सब करूँगी आप लोगों को। तो मैं बस आप लोगों को इतना बता दूँ कि प्लीज़ मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरी देखिएगा। और बस, क्योंकि आज की जो वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगी ना, वो आपके लिए भी थोड़ी शॉकिंग है। मेरे को तो जब पता चली थी तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी, है ना। और जहाँ मुझे जैसा लगेगा कि मुझे एग्जैक्ट डिटेल्स बतानी है, वहाँ मैं तब वो भी बताऊंगी। लेकिन हाँ, जितना रॉ थोड़ा बहुत मैं रफ आइडिया आप लोगों को दे देती हूँ, जिससे कुछ लोग ना अपना ना बहुत ज़्यादा, वो बोलते हैं ना कि औकात से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, है ना, ये चीज़ है। तो लेकिन कुछ लोगों की जितनी औकात होती है ना, औकात में रह के चीज़ें करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अपनी औकात से बाहर जाके कुछ भी ना करें। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरे फादर इन लॉ के बारे में, ठीक है। मेरे फादर इन लॉ की तबीयत ख़राब थी। तबीयत ख़राब तो देखो उनकी बहुत पहले से, मतलब माधव के सामने से, माधव के सामने बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी उनकी 2021 में। जिसको नहीं पता मैं उसके लिए थोड़ा थोड़ा रफ आइडिया दे दूँ, मैं बता दूँ। 2021 सितंबर में उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी, और वो बाईपैप पे आ गए थे सितंबर 2021 से ही। जब वो दिल्ली एडमिट होके आए थे ना, तब से मतलब उनकी तबीयत ऐसा नहीं है कि ख़राब ही रहती थी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ख़राब नहीं रहती थी, बिल्कुल सही रहते थे, फिट एंड फाइन रहते थे बिल्कुल। कभी कोई दिक्कत नहीं आई थी उनको ऐसे 2021 के बाद की ऐसी इतनी बड़ी दिक्कत, कोई इशू क्रिएट हो हेल्थ में। ये तो खैर 2024 में, 2023 में उनका पूरा सही निकला, 2022 में उनका पूरा अच्छे से निकला, सही निकला। तो 2021 में तो खैर माधव ने जैसे भी करके उनको सेव कर लिया, बचा लिया, या फिर ये कह लो कि जितनी जिसकी लिखी थी, है ना। तो लेकिन हाँ, माधव ने पूरे एफर्ट्स करे। माधव ने उस समय भी माधव 15 दिन तक वहीं दिल्ली में ही रहते अपने फादर के साथ। तो माधव ने अपनी हर रोल माधव ने अच्छे से निभाया अपनी तरफ से। तो माधव ने तब भी अच्छा उनको फिट एंड फाइन कर दिया एकदम, ठीक है। तो 2022 उनका अच्छे से निकल गया, बाकी बचा हुआ 2023 भी उनका अच्छे से निकला, 2024 भी। अब देखो, मैं तो 2024 में वहाँ थी नहीं, तो मुझे तो कुछ पता नहीं, ना तो मेरा कोई कांटेक्ट था कि मुझे पता चले, ठीक है। तो मुझे तो देखो, मैंने पहले भी बोला है कि एक ये चीज़ें अलग होती हैं। आप कितना भी कुछ भी किसी का नंबर लो, किसी का कुछ भी कितना भी करो, मैं उन सब चीज़ों को एक तरफ साइड रख के मैं ये देखती हूँ कि लास्ट राइट पे इंसान को हाथ जोड़ने चाहिए सबके लिए, ठीक है। तो चाहे वो मेरी हो या फिर मेरी भी अगर होगी, तो मुझे तो यही लगता है कि या फिर किसी की भी हो, तो लास्ट राइट पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, कितना भी किसी का मन मुटाव हो, ठीक है। खैर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी मुझे पता है, लेकिन आप लोग स्किप मत करना, वीडियो पूरी देखना। मुझे पता है कि मैं पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी बातें मिक्सअप कर दूंगी, बट जो भी मेरे को जितना भी मेरे मन में है वो मैं आप लोगों को सब बताऊंगी, क्योंकि बहुत दिनों से मुझसे ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लाइव सेशन के बाद भी कि हमें वो खैर आगे आगे बताऊंगी।
तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। अब मुझे नहीं पता 2024 में उनकी तबीयत कब से ख़राब है, हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ ही नहीं ना, मुझे वहाँ रहने की परमिशन, अब खैर उस टॉपिक पे मैं नहीं जा रही, ठीक है। तो मैं वहाँ नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता। तो लेकिन 2024 में जितना मुझे पता है, एक तो उसी में होंगी, फ़ोटो में होंगी जो है मेरे पास, तो जून या जुलाई, ठीक है। तो जून, हाँ जून से वो अपना मतलब मेरे फादर इन लॉ दिखाने जा रहे होंगे दिल्ली। उनका इलाज चलता है BLK कपूर, जिसे नहीं पता मैं बता दूँ, BLK जो दिल्ली में है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं वहाँ पे तो कोई डाउट की बात ही नहीं है। तो वहाँ पे उनका इलाज 2021 सितंबर से चल नहीं रहा था, मतलब जैसे कोई दिक्कत होती थी तो वो पूछ लेते थे, तो मतलब उन्हीं के कांटेक्ट में थे। तो वहाँ पे डॉक्टर का नेम तो मुझे नहीं लगता सही होगा लेना यहाँ पे, तो होंगे वो, उनकी तबीयत ख़राब हुई होगी जैसा भी उनको लगा होगा दिखाने की नीड। तो वहाँ पे उनको फिर वो घर आ गए थे, क्योंकि उनका सब जो भी है वो सब मेरे पास है, रिकॉर्ड पूरा है। मैं कोई भी बात ना हवा में नहीं बोलती, कुछ भी ना है, मुझे आदत नहीं है, क्योंकि अगर मुझे बोलना होता तो मैं उसी दिन आके व्लॉग बना के बोल देती ये वहाँ गए, मुझे नहीं पड़ी थी और ना मैं कुछ बोलती, क्योंकि जब तक मैं अपनी साइड से किसी भी बात को लेके कंफर्म नहीं हूँ तब तक मैं कुछ भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, ठीक है। तो उनकी ये सारी चीज़ें चल रही होंगी, इसके बारे में मुझे नहीं पता, मुझे तो अभी पता लगी है, मतलब जब मैंने सब रिकॉर्ड मंगाया देखा तो मुझे इतनी सी ना, अब ये चीज़ मुझे कोई क्लियर आउट प्लीज़ करना कि आप लोग जो मेरे मतलब वेल विशर मेरे से बड़े वीडियो देख रहे होंगे, कि जब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी दिल्ली में, जुलाई में उनकी तबीयत बिल्कुल वहाँ पे ठीक होनी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। जुलाई में स्टार्टिंग में स्टेबल होनी हो गई थी उनकी तबीयत, लेकिन उनको मुरादाबाद क्यों लाया गया फिर, क्योंकि वो शायद 1 महीना वहाँ रह लिए थे, ठीक है। तो अब अगर खुद का बेटा नहीं है तो ढंग से इलाज भी नहीं होगा, ये बात फैक्ट है, ठीक है। ये बात सबके साथ लागू होती है, बस ऐसा नहीं है कि उन्हीं के साथ लागू हो, खुद के जो सगे बच्चे होते हैं ना वो सगे ही होते हैं, ठीक है। मैं मानती हूँ जो माधव कर सकते थे वो मैं कभी नहीं कर सकती, ठीक है, मैं कभी चाह कर भी नहीं कर पाऊँगी। और ये बात सच है, इसे मानने में कोई किसी को भी हेजिटेट नहीं होना चाहिए कि जो सगा कर सकता है वो सगा ही कर सकता है। लेकिन मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ के साथ शुरू से ये कि वो ये चीज़ नहीं मानते, कि वो, खैर मैं क्या बोलूँ, रिश्तों की उन्होंने शायद पहचान ढंग से नहीं करी, ठीक है। तो माधव के साथ भी यही था, माधव और हमारी भी हमेशा शुरू से बस एक ही इशू रहता था कि क्या बोलूँ मैं, चलो छोड़ो वो बात भी यहाँ पे छोड़ो, अभी फ़िलहाल तो क्योंकि वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। तो जुलाई में जब उनकी तबीयत वहाँ ठीक हो रही थी तो यहाँ उन्हें मुरादाबाद क्यों लाया गया, ठीक है। और कंसर्न लेटर पे साइन भी करे, साइन भी है, क्यों करे, ठीक है। इस चीज़ को तो खैर मैं चैलेंज करूँगी, क्योंकि मुझे करना है, ऐसा कैसे, क्यों, कोई किसी को, देखो आज मेरे हो सकता है कि मेरा 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल रिश्ते ख़राब रहे, ठीक है, लेकिन रिश्ते बदल तो नहीं जाएंगे ना। और मैं अपने पहले बता दूं आप लोगों को वीडियो में, रिश्तों की बात मैं अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ से कर रही हूँ, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। मैं जब रिश्तों की बात करती हूँ मैं किसी की भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि माधव का कोई ना रियल भाई है ना कोई रियल बहन है, ठीक है। तो माधव के जो थे वो मम्मी पापा रियल, बस मुझे इतना ही मैं जानती हूँ, तो मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो ये लोगों का रिश्ता मेरे से बदल तो जाएगा नहीं, अब किसी के कुछ बोलने से वो बदल तो नहीं जाएगा ना, लिखवाने से ना लिखवाने से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे इतना पता है कि जहाँ माधव का नाम नहीं है ना वहाँ मेरा मुझे चाहिए भी नहीं वहाँ नाम, ठीक है। और क्या ही बोलो, खैर। तो आप लोग बहुत लोग मुझसे लाइव सेशन में ये चीज़ पूछ रहे थे ना, तो वो भी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे फ़ोटो लगाऊंगी, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग मुझसे बोल रहे थे लाइव सेशन में कि हमें दिख नहीं रहा, मतलब क्लियर नहीं दिख रही फ़ोटो। तो लाइव सेशन में इतना ही मतलब क्लियरिटी नहीं आती पूरी, और मैं यहाँ लगा दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो अब आप लोग जितने भी मेरे बड़े मुझसे वीडियो देख रहे हैं, मेरे वेल विशर्स, वो लोग मुझे बताइएगा कि ऐसा क्यों हुआ होगा कि
जब उनकी तबीयत वहाँ ठीक चल रही थी, है ना, मेरी सब इस बारे में बात हुई है, अभी हुई है। पहले तो मैं कुछ जानती नहीं, मुझे पता ही नहीं था। तो जब सब चीज़ें सही चल रही थी वहाँ पे, तो उनको यहाँ क्यों लाया गया, है ना? स्टेबल तो थी ना, एटलीस्ट स्टेबल थी। मैं ये बात कर रही हूँ कि स्टेबल थी, तो उनको यहाँ क्यों लाया गया और कंसर्न लेटर पे साइन क्यों किया गया? या तो मेरी मदर इन लॉ के साइन होते हैं वहाँ पे, तो चीज़ें समझ में आती थी, या बेटा नहीं है तो ठीक है, हम तो छोड़ो, मदर इन लॉ मेरी सास के साइन होते हैं, ठीक है, वो साइन भी वहाँ पे नहीं है ना? क्यों? मतलब मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि आस-पास इंतज़ार में बैठे थे क्या? अबे पैसा तुम्हारा नहीं लग रहा, कुछ तुम्हारा नहीं, सब पैसे जो लग रहे थे वो मेरे ससुर जी के लग रहे, फादर इन लॉ के उनके पैसे लग रहे थे, है ना? किसी के और के पैसे तो लग नहीं रहे थे। तो इतनी आफ़त काहे को करी कि दिल्ली से डिस्चार्ज ज़बरदस्ती दिलवाया, मुरादाबाद में यहाँ पे लाके जानबूझ के किया, जानबूझ के चीज़ें ख़राब करी, जानबूझ के क्या ही किया, क्या बोलो? तो ख़ैर वो तो मुझे कंसर्न लेटर पे जो साइन है, मुझे वो चीज़ तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई कि क्यों? जब डॉक्टर यहाँ वहाँ दिल्ली के डॉक्टर स्टेबल करके बैठे थे, चीज़ें सँभाल के बैठे थे, तो क्यों? और दूसरी बात पे आती हूँ मैं, फ़ोटो मैं यहाँ लगा दूँगी और नंबर वंबर सब मैं यहाँ ब्लर कर दूँगी या हाइड कर दूँगी, क्योंकि वो प्राइवेसी का मैटर आता है। प्राइवेसी सबकी प्राइवेसी की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे किसी की प्राइवेसी के साथ खेलने का कोई शौक़ नहीं है, मुझे किसी की प्राइवेसी में घुसने का कोई शौक़ नहीं है। तो मैं नंबर और एड्रेस मैं यहाँ हाइड दिख रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन पे अब, और आप लोगों को अब नाम भी दिख रहे होंगे, है ना? तो देखो मैं आप लोगों को इतना बताऊँ कि यहाँ ना माधव का नाम भी नहीं है। तो मुझे ना कभी-कभी इस बात पे बहुत हँसी भी आती है, और लिटरली अब तो मुझे इन चीज़ों पे बस हँसी आती है। खैर छोड़ो। तो जब माधव का नाम नहीं है, तो मैं वहाँ पे अपना या अपने माधव अपने बच्चे का नाम कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ भाई? कृतिका माधव अग्रवाल, ये नाम तो हमेशा ज़िंदा रहेगा, चाहे कोई कितना भी कुछ भी। और मैं उन लोगों के लिए भी ये चीज़ और बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी वीडियो कहाँ-कहाँ देखी जाती है, कहाँ-कहाँ लोगों तक मेरी बात पहुँच जाए। तो क्योंकि उनको ना न्यूज़पेपर की कटिंग नहीं मिली होगी, क्योंकि वो लोकल नहीं है, शायद नहीं मिली होगी, कोई बात नहीं। तो उनको ना सोशल नेटवर्क से पता चला होगा, कोई बात नहीं, मैंने लगा दी, आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि किसी को भी गलतफ़हमी कुछ भी नहीं रहनी चाहिए, किसी को भी मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, ठीक है? मुझे तो आज तक नहीं पता कि मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई, कुछ भी नहीं पता मुझे, ठीक है? तो बस मैं इतना ही बोलूँगी कि चाहे हमारे बड़े हों, मतलब चाहे मेरे फादर इन लॉ, मेरे मदर इन लॉ हों या हम हों, ठीक है? रिश्तों की पहचान सही जगह पे हर इंसान को करनी आनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो कुछ पेरेंट्स होते हैं जो समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते, तो कोई बात नहीं। खैर वक्त समझा देती है, वक्त जो होता है ना सारे चीज़ें समझा देता है, ठीक है? तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें वक्त ने समझाई हैं कि कौन मेरे रहने लायक है आसपास, कौन नहीं है, कौन बस पार्टी और फंक्शन के लायक है, कौन आपके लाइफ टाइम साथ में रहने लायक है ना? तो वक्त बहुत सारी चीज़ें समझा देता है, एंड आई होप कि वक्त समझाए, चीज़ें क्लैरिटी आए, अभी भी आ जाए तो अच्छी बात है। तो बहुत बुरी लगती है लोगों को, लेकिन मैं ना क्या करूँ, ये मेरी सच बोलने की आदत है ना, यही मेरे से सब चीज़ें ऐसी करवा देते हैं कि मैं चाहकर भी नहीं रुक सकती। अब मैं ये सोच रही थी कि मैं ना बोलूँ, मैं ना बनाऊँ वीडियो इस बात पे लेके, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे को कुछ बातें ऐसी होती हैं ना कि मुझे टाइम टू टाइम लगता है कि नहीं यार, मैंने बहुत लेट तो पहले ही कर दिया था, चीज़ें मैंने बहुत लेट स्टार्ट करी बतानी, अब मैं ये चीज़ें ना बताऊँ, है ना? वो चीज़ नहीं हो सकती। तो मैं हर चीज़ में कोशिश करती हूँ अब कि मैं जब मुझे लगता है कि हाँ, अब मैं पूरे तरीके से कन्फर्म हूँ, खुद भी इन चीज़ों को लेके, तब मैं वो यहाँ पे लाती हूँ। तो मुझे पता है कि उनका इलाज जब वो लास्ट मतलब स्टेबल थे, मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे ससुर जी स्टेबल थे, तो उन्हें मुरादाबाद नहीं लाना चाहिए था। ये तो हो नहीं जाएगा भैया, रिश्ते नाते ख़त्म हो गए, कुछ भी नहीं, वो
आजीवन रिश्ते नाते वही रहेंगे, सब वही रहेंगे। माधव के पेरेंट्स, मेरे इन लॉज, बात खत्म। मतलब माधव के पेरेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे। अगर मैं इन लॉज बोलती हूँ ना तो कोई भी कहीं मत लेके जाया करो। इन लॉज अगर मैं बोलती हूँ तो मदर इन लॉ फादर इन लॉ को बोलती हूँ, ठीक है। तो इधर उधर कहीं भी दिमाग मत दौड़ाया करो अपना, कोई भी नेगेटिव लोगों भी, तो बस, ठीक है। तो वही रिश्ते रहेंगे। किसी के नाम ये सोचे अगर कोई कि मुझे बहुत सारी चीज़ें ना इस समय पता है, लेकिन मैं कंट्रोल करके बैठी हूँ कि मैं नहीं बोल रही, चलो, क्योंकि बहुत सारे ना क्या बोलो अब, चलो छोड़ो, है ना, कि बहुत ऐसा लगता है ना लीडिंग पोजीशन, लीडिंग फॉर्म में आने की कोशिश कर रहे हैं, और कि हम ही हम हैं। बहुत गलत फहमी में हो, बहुत गलत फहमी में हो, बिल्कुल भी मत समझो ऐसा। और क्या ही बोलूँ, मतलब मैं इन लोगों के लिए, क्योंकि कुछ लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, लिटरली कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को तो यूट्यूब फैमिली जो आप लोग मेरी मुझे देख रहे हो, आप लोगों को तो मैं यूट्यूब पे तो मैं सारी चीज़ें क्लियर आउट बिल्कुल स्पष्ट होके तो नहीं अभी बोल सकती हूँ, क्योंकि यार देखो क्या ही बोलो, अभी तो खैर छोड़ो। जितना मुझे लगा कि हाँ बताना चाहिए उतना मैं बता रही हूँ, कि कुछ भी मत समझो, किसी के नाम ना लिखवाने से कोई ये ना हो गया कि माधव का ही नहीं है तो हमारा क्या, है ना। तो वो चीज़ का कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ करी ना लिखवा के, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे कहाँ ये चीज़ काम आएगी। तो बस यही सब चीज़ें थी। और सही है ना बता के ना, पता नहीं लोग जताना क्या चाहते हैं मुझे ये नहीं समझ में आता, लोग जताना क्या चाहते हैं, है ना। और मुझे ना अपनी ना, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मुझे ना ये अफ़सोस बहुत रहेगा कि माधव और मैं कितना समझाते थे, मतलब माधव अपने पेरेंट्स को कितना समझाते थे कि लोगों की पहचान थोड़ी बहुत ना, अगर बच्चे कोई बात बोल रहे हैं ना तो उसे समझनी चाहिए। मतलब मैं आज के पेरेंट्स जितने बड़े मेरी वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को तो बस इतना बोलना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप बड़े हैं तो आप हमेशा सही हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं कि बड़े गलत करते हैं, बच्चों से सीखते हैं, और हमारे आगे आने वाली जनरेशन भी, हम उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, हम अपने बच्चों से बहुत चीज़ें सीखते हैं यार। तो इसमें शर्म की क्या बात है। हमें जहाँ लगेगा कि ये चीज़ गलत है, हमारे बच्चे रोकेंगे तो हम रुकेंगे, क्योंकि हमें जीवन भर बच्चों के साथ रहना होता है, ठीक है। माँ बाप को बच्चों के साथ रहना होता है, माँ बाप की इधर उधर करके नहीं कट सकती भाई। माँ बाप की कटेगी तो बच्चों के साथ, और बच्चों की कटेगी माँ बाप के साथ, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से होता है। अब कृतिका माधव को शुरू से बुरा बना दिया गया तो भैया कोई बात नहीं, वो तो खैर अपने कर्म साफ होने चाहिए। बाकी आपको आपके जाने के बाद भी लोग बोलते हैं, ठीक है, आपके जाने के बाद भी लोग नहीं पूछ रहे, ठीक है, जैसे पूछना चाहिए। तो बहुत सी चीज़ें हैं, तो आप कितना भी अच्छा समाज में बन लो, कितना भी अच्छा अपने रिश्तेदारों के लिए बन लो, ठीक है, लेकिन जब जहाँ आपको ज़रूरत पड़ी कोई नहीं था, यही आपका बेटा होता, माधव होता, तो शायद कंडीशन ही अलग होती और आप होते भी, है ना। तो मतलब ठीक है, वो तो खैर मेरे ससुर जी नहीं है, लेकिन बोलते ना कि आत्मा ज़िंदा रहती है, तो जहाँ भी होंगे सुन रहे होंगे अब तो मेरी बात, खैर उन्हें भी हो सकता है कि अब चीज़ें अब वहाँ जाके क्लियर हुई हों, दिखी हों, समझ में आई हों। यार अपना बेटा अपना होता है, ठीक है। तो क्या बोलूँ मैं, इससे मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। मैं बस जितने पेरेंट्स देख रहे हैं बस उनसे इतनी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी रखें, और जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स को अपने फर्स्ट प्रायोरिटी रखें। लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बड़े सही हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा हमारे साथ भी है, ज़रूरी नहीं है कि हम अपने बच्चों के आगे हमेशा हम ही सही हों, नहीं। वीडियो एंड करने से पहले मैं इतनी बात और बता दूँ, जो अगर मुझे पता है कि वीडियो तो मेरी सभी देखते हैं, ना चाहते वो भी देखेंगे बेचारे, देखनी पड़ेगी, है ना। तो किसी के कुछ ना करने से कुछ भी नहीं होगा, किसी के कुछ करने से कुछ भी नहीं होगा। जो रिश्ते जहाँ हैं वो वैसे हमेशा आजीवन भर
रहेंगे।